हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पूर्वांचल ज्ञान गुरुकुल एकेडमी में स्वागत है। थंबनेल देखकर तो आप लोग जान ही गए होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड नामक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड नामक चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन, बाद में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन, आपको हम बता दें, एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों के तीनों कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड कहे जाते हैं, कार्बोनिल यौगिक। तो हम सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड आपको हम बताते हैं क्या होता है। कार्बोनिल यौगिक, जिसको कहा जाता है कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनिल यौगिक या कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें CO समूह, ठीक है, यानी CO समूह को हम ऐसे भी कहते हैं, कार्बोनिल समूह को C डबल बॉन्ड O और ऐसे, ये कार्बोनिल समूह है। CO समूह उपस्थित होता है, ठीक है, CO समूह उपस्थित रहता है। ये कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यह समूह जिसमें जुड़ा रहेगा इसे हम कहते हैं कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल ग्रुप। यह क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। और यह कार्बोनिल ग्रुप जिस भी कार्बनिक यौगिक में जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित रहता है उन्हें हम कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। तो हमारे एल्डिहाइड में भी उपस्थित है CO समूह, यह कार्बोनिल समूह हमारे कीटोन में भी है, कार्बोनिल समूह कार्बोक्सिलिक एसिड में है। तो ये तीनों के तीनों क्या कहे जाएंगे? कार्बोनिल यौगिक कहे जाएंगे। चलिए, कार्बोनिल यौगिक में हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड, ठीक है, हम बात कर लेते हैं पहले एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड क्या होता है? ठीक है, एल्डिहाइड किसे कहते हैं भाई? वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह के कार्बन, देखिए हम एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर यहाँ बनाते हैं। एक कार्बोनिल समूह का ये कार्बन है, ठीक है, इसे कार्बन से, ठीक है, कार्बन से एक एल्किल समूह और एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। देखिए यहाँ एल्किल R जुड़ गया, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ एक R एक हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इसे क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड बोलते हैं, RCHO। जैसे मैं यहाँ पे CH3 लिख दिया तो यह एल्किल ग्रुप हो गया, C डबल बॉन्ड O, इधर H, ठीक है, तो यह एल्डिहाइड हुआ। एल्डिहाइड का जो समूह होता है उसे CHO समूह कहते हैं, CHO समूह, ठीक है ना। एल्डिहाइड का जो समूह होता है वो CHO समूह कहा जाता है। यानी अगर इसका डेफिनेशन आपको लिखना होगा तो सीधा कह सकते हैं, वे कार्बनिक यौगिक, ठीक है, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोनिल, ठीक है ना, जिसमें कार्बोनिल समूह, देखिए ये कार्बोनिल समूह है,
वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह के कार्बन, ठीक है, कार्बोनिल समूह के कार्बन से क्या है, एक एल्किल, आर क्या है, एल्किल, से एक एल्किल तथा एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, क्या कहलाते हैं, एल्डिहाइड कहलाते हैं। सबको समझ में? एल्डिहाइड वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह के कार्बन से एक एल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है। यहाँ पे देखिए, एक एल्किल ग्रुप एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है, उसे एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा हम के जो अभी पढ़ना है हम लोगों को कीटोन पढ़ना है, तो कीटोन को भी इसी के साथ ले चलते हैं। कीटोन, चलिए कीटोन किसे कहते हैं भाई? कीटोन में कौन सा ग्रुप होता है भाई? कार्बोनिल समूह होता है और दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ा होता है, ऐसे जैसे C डबल बॉन्ड O, इधर भी एल्किल ग्रुप और इधर भी एल्किल ग्रुप। तो इसका डेफिनेशन सिंपल हो जाएगा, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह के कार्बन से दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं। कितने जुड़े होते हैं? दो एल्किल समूह। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह के कार्बन से कितने? दो एल्किल से दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भाई? कीटोन कहते हैं। ठीक है, उन्हें कीटोन कहते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह के कार्बन से दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं, उन्हें कीटोन कहते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे RC डबल बॉन्ड OR अलग अलग भी हो सकता है भाई। यहाँ पे मैं जैसे ऐसे कहूँ, इधर CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड O और यहाँ C2H5 हो गया, तो इसे आप कीटोन कहेंगे। ये क्या बोला जाएगा? ये कीटोन है। ठीक है, ये एल्डिहाइड है। क्लियर है? एल्डिहाइड कीटोन का आपको परिचय देना था, इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब हम आगे एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि की बात करेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन हम कैसे बनाएंगे? चलिए पहली विधि है अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। पहला विधि है, फर्स्ट मेथड, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा।
अल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा हम बनाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन। अल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा, अल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा हम क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड और कीटोन। चलिए, प्राथमिक अल्कोहल, हम प्राथमिक अल्कोहल लेते हैं। प्राथमिक अल्कोहल लेते हैं 1, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल जिसे कहते हैं। प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल। देखिए 1 डिग्री अल्कोहल क्या है? RCH2OH, ठीक ना। RCH2OH का हम करा रहे हैं ऑक्सीकरण। क्या करा रहे हैं? ऑक्सीकरण। चलिए हम नवजात हाइड्रोजन ले लेते हैं। यह ऑक्सीकरण किसी न किसी रिएजेंट की उपस्थिति में होता है। यह ऑक्सीकरण किसी न किसी रिएजेंट की उपस्थिति में होता है। जैसे रिएजेंट यहाँ पे हम ले सकते हैं एसिडिक KMnO4। एसिडिक KMnO4 कहने का मतलब KMn पोटेशियम परमैंगनेट। एसिडिक KMnO4 कहने का मतलब इसके साथ H2SO4 भी रहेगा, ठीक है। या फिर इसकी जगह पे KMnO4 की जगह पे आप K2Cr2O7 भी ले सकते हैं, ठीक है। या फिर इसकी जगह पे आप CrO3 भी ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आप KMnO4 ले सकते हैं, K2Cr2O7 ले सकते हैं, CrO3 ले सकते हैं। इन सबके साथ H2SO4 रहेगा, यानी सब अम्लीय रूप में रहेंगे। तब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो होता क्या? ध्यान से समझिए क्या होगा। यह जो H है, यह H, इसमें का एक ठो H ये, ठीक है। एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, और O निकल जाएगा क्या? आपका H2O, और आपका बन जाएगा RCHO प्लस H2O, और ये आपका हो गया एल्डिहाइड। ये आपका एल्डिहाइड, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक ना, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब रिएक्शन हम बताते हैं आपको 2 डिग्री के साथ। 2 डिग्री हम लेंगे, चलिए 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, RCHR ले लिए, ठीक है, OH। इसे हम 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री यानी द्वितीयक अल्कोहल ले लिए। द्वितीयक अल्कोहल का हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या होता है? चलिए देखिए, द्वितीयक अल्कोहल का हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनता है? क्या होगा भाई? देखिए यहाँ से H और यहाँ का H, 2 H और O, H2 निकल जाए। हम वही लेंगे, एसिडिक K2Cr2O7 ले सकते हैं, या KMnO4 ले लीजिए, या CrO3, पुनः वही लेंगे रिएजेंट H2SO4। तो आपका क्या बनेगा? RC, इधर R डबल बॉन्ड O, अब प्लस H2O निकल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यह जो रिएजेंट मैंने लिया है ऑक्सीडेशन कराने के लिए, यह ऑक्सीडेशन पूर्ण रूप से अल्कोहल का करते हैं, यानी ये फुल्ली ऑक्सीडेशन करते हैं। फुल्ली ऑक्सीडेशन करेंगे तो जैसे इसका फिर से पुनः ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी अगर इसका पुनः ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो यह बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH। क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। अगर हम चाहते हैं कि यह एल्डिहाइड तक ही रुक जाए रिएक्शन, तो हमें कोई प्रबल ऑक्सीकारक लेना पड़ेगा, प्रबल ऑक्सीकारक लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये रिएक्शन प्रबल ऑक्सीकारक जैसे हम
प्रबल PCC ले लें। PCC का मतलब होगा पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ले लेते हैं तो यह प्रबल ऑक्सीकारक का काम करेगा। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का जो स्ट्रक्चर है, फार्मूला है, मैं यहाँ पे ड्रा कर दे रहा हूँ। यह पिरिडी H और यहाँ प्लस, और यहाँ एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, यहाँ एक बॉन्ड। नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड हो गया, इसलिए यहाँ पे प्लस है पिरिडीनियम, ठीक है, क्लोरो Cl, ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट CrO3, ठीक है। तो ये पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है। और एक और प्रबल ऑक्सीकारक है जिसका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा प्रबल ऑक्सीकारक है हमारा PDC, दूसरा प्रबल ऑक्सीकारक, इसको हम कहते हैं पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर दे रहा हूँ। H, इस पे प्लस रहेगा, यहाँ एक बॉन्ड बनाए, यहाँ एक यहाँ, ठीक है। ये हो गया आपका, ये प्लस है, उसमें जुड़ा क्या रहा है डाइक्रोमेट Cr2O7-, ठीक है, 2- होता है। तो ये पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है तो उसकी जगह पे पिरिडीनियम डाइक्रोमेट ले लेंगे तो जाकर यह रिएक्शन रुक जाएगा और यह रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा और केवल और केवल आपको एल्डिहाइड प्राप्त होगा, केवल और केवल आपको एल्डिहाइड प्राप्त होगा, यानी RCH2OH आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। अगर आपने PDC या PCC इन दोनों में से कोई भी ऑक्सीकारक ले लिया तो आपका जो हो बनेगा वो ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपका रिएक्शन RCHO+H2 बनकर रह जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा, आगे ऑक्सीडेशन इसका नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये वाला लेकर करेंगे तो ये पूर्ण रूप से ऑक्सीजन फुली ऑक्सीडेशन इसका कराएगा, ठीक है ना, इसका फुली, ये इसका ऑक्सीडेशन आगे भी होगा तो एल्कीन बन जाएगा, ठीक है ना। 3 डिग्री अल्कोहल हम लेते हैं और ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या होता है CR, इधर OH है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन आप कराएंगे वही SdK2Cr2O7, ठीक है, H2SO4 की उपस्थिति में, SdK2Cr2O7 H2SO4 की उपस्थिति में अगर इसका आप ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, नो रिएक्शन, यानी आप नॉर्मल ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, आप इसके लिए प्रबल ऑक्सीडेशन करा, प्रबल ऑक्सीकारक लेंगे, तो प्रबल ऑक्सीकारक लेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन नॉर्मल ऑक्सीडेशन इसका नहीं होता है। ओके, चलिए, वैसे भी हमें एल्डिहाइड बनाना था। आपको एक चीज़, अल्कोहल में अल्कोहल के आप रासायनिक गुण पढ़े हैं, ठीक है ना, रासायनिक गुणधर्म ये है, 2 चीज़ आपको पता हो जाने चाहिए, अल्कोहल का यह रासायनिक गुणधर्म है और दूसरा एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि।